हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। इस तनाव का एक प्रमुख कारण 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया। इस सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित ड्रोन जैसे बायरक्तर TB2 और सोनगार का इस्तेमाल भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले के लिए किया। तुर्की और अजरबैजान ने इस संघर्ष में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में इन दोनों देशों के खिलाफ अभूतपूर्व जन आक्रोश देखने को मिला। भारतीय लोगों ने तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्थाओं पर पर्यटन बहिष्कार के रूप में सबसे बड़ा हमला किया, जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी। तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान समर्थन। भारत में आक्रोश की वजह तुर्की और अजरबैजान ने न केवल पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि भारत की सैन्य कार्रवाई की निंदा भी की। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने 7 मई को बयान जारी कर कहा कि भारत की कार्रवाई पूर्ण युद्ध का जोखिम बढ़ाती है और इसे उत्तेजक कदम बताया। अजरबैजान ने भी भारत की कार्रवाई की निंदा की और पाकिस्तान के प्रति एकजुटता दिखाई। इसके अलावा भारतीय सेना ने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने 300-400 तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल भारत की सीमाओं पर किया। तुर्की ने न केवल ड्रोन आपूर्ति की, बल्कि 2 तुर्की सैन्य ऑपरेटर भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए, जो इस बात का सबूत है कि तुर्की सक्रिय रूप से पाकिस्तान की सैन्य सहायता कर रहा था। इन घटनाओं ने भारत में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ गुस्से को भड़का दिया। भारतीय नागरिकों, राजनेताओं और उद्योगपतियों ने एकजुट होकर इन दोनों देशों के खिलाफ आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की मांग की। पर्यटन बहिष्कार। भारत का सबसे बड़ा हथियार। भारत ने तुर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए अपने सबसे प्रभावी हथियार पर्यटन बहिष्कार का इस्तेमाल किया। हाल के वर्षों में तुर्की और अजरबैजान भारतीय पर्यटकों के लिए लोकप्रिय गंतव्य बन गए थे। 2024 में 2.43 लाख भारतीय पर्यटकों ने अजरबैजान की यात्रा की, जो 2023 की तुलना में 108% की वृद्धि थी। तुर्की में भी भारतीय पर्यटकों की संख्या में 20.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। भारतीय पर्यटकों ने इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया, जिससे होटल, उड्डयन और शादी जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिला। हालांकि पहलगाम हमले और तुर्की अजरबैजान के पाकिस्तान समर्थन के बाद भारतीयों ने इन देशों की यात्रा रद्द कर दी। प्रमुख ट्रैवल कंपनियों जैसे स्माइट्रिप, इक्सिगो, कॉक्स और किंग्स और पिक्योट्रिल ने तुर्की और अजरबैजान के लिए नई बुकिंग्स को निलंबित कर दिया। स्माइट्रिप के सह संस्थापक निशांत पिट्टी ने बताया कि 6 दिनों के भीतर तुर्की के लिए 22% और अजरबैजान के लिए 30% बुकिंग्स रद्द हो चुकी हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार कुल मिलाकर 50% से अधिक बुकिंग्स रद्द की गई हैं। इक्सिगो के CEO आलोक बाजपेयी ने कहा, खून और बुकिंग्स एक साथ नहीं चल सकते। हम राष्ट्रीय हितों के साथ खड़े हैं। सामाजिक और राजनीतिक समर्थन। इस बहिष्कार को सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी व्यापक समर्थन मिला। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक्स पर लिखा, भारतीयों ने पिछले साल तुर्की और अजरबैजान को पर्यटन के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए। आज दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत और दुनिया में कई खूबसूरत जगहें हैं, इन दोनों को छोड़ दें। जय हिंद। कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर ने तुर्की के आयात पर तत्काल प्रतिबंध की मांग की और शिवसेना ने मुंबई हवाई अड्डे पर तुर्की कंपनी सेलेबिनेस के अनुबंध को रद्द करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट तुर्की और #बॉयकॉट अजरबैजान जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लेखक इतिहासकार हिंदोल सेनगुप्ता ने लिखा, हर भारतीय को तुर्की की यात्रा रद्द कर देनी चाहिए। एर्दोगन सरकार हमसे नफरत करती है और हमारे देशवासियों की हत्या के लिए पैसे दिए हैं। तुर्की को 1 रुपया न दें। वैश्विक प्रभाव। इस बहिष्कार का तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यह बहिष्कार लंबे समय तक जारी रहा तो इन देशों को अरबों रुपये का नुकसान हो सकता है। अजरबैजान, जो भारतीय पर्यटकों पर काफी निर्भर है, को विशेष रूप से बड़ा झटका लगेगा। तुर्की, जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, के लिए यह बहिष्कार एक और संकट बन सकता है। वैश्विक स्तर पर भारत के इस कदम ने अन्य देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह दिखाता है कि भारत न केवल सैन्य शक्ति बल्कि आर्थिक और सामाजिक एकजुटता के माध्यम से भी अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। निष्कर्ष, भारत का तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ पर्यटन बहिष्कार राष्ट्रीय एकता और आत्मसम्मान का प्रतीक है।
ये कदम न केवल इन दोनों देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि विश्व को ये संदेश भी दे रहा है कि भारत अपने दुश्मनों का समर्थन करने वालों को बख्शेगा नहीं। भारतीयों की यह एकजुटता न केवल तुर्की और अजरबैजान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा।